Hello बच्चों, good evening to all of you. I hope you all are well. So today we are going to start a new chapter, that is linear equations in two variable. So बच्चों, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेम चैप्टर आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वहाँ पर इसको डीपली पढ़ाया जाएगा। 9th क्लास में एक तरीके से आप कह सकते हैं ओवरव्यू है, ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया गया है। 10th क्लास में ज़्यादा डीपली है, उसमें और अच्छे मतलब इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं वो ऐड किए गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 9th का पढ़ना है। तो 9th में मैं स्टार्ट करता हूँ। 9th में ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशंस मतलब के जैसे चलिए मैं आपको नए पेज पे बताता हूँ। सपोज़ पहले तो आप ये जान लें जनरल जो फॉर्म होती है इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस की वो क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। जनरल फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर आप लोग देख सकते हैं वेयर यहाँ वेरिएबल्स क्या क्या हैं। वेयर वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। दो वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल की हो गई, और ए कॉमा बी एंड सी दीज आर द रियल नंबर्स, ओके। इनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, नंबर्स होंगे, ठीक, रियल नंबर्स, ठीक है। और ध्यान रहे इस जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ और आगे बढ़ते हैं हम इससे। सपोज़ एक तरफ हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, इधर इक्वेशंस। अब हमको इधर ये बताना है कि लीनियर इक्वेशंस हैं या नहीं, ठीक है। लीनियर तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पीछे भी चैप्टर्स में पढ़ाया है पॉलिनोमियल में कि लीनियर जब होता है कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। डिग्री शुड बी इक्वल टू 1, ओके। अब देखते हैं हम। ठीक है, ओके बच्चों। सो हमारी सपोज इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने ले ली x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। जो भी हमें इक्वेशन दी होगी उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो दो वेरिएबल हैं एक्स वाई और इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। चाहे आप x जब ध्यान मैंने आपको पहले बता रखा है पिछले चैप्टर्स में पॉलिनोमियल में ही बताया, मुझे ध्यान आ रहा है कि अगर जैसे दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसमें डिग्री कैसे देखते हैं। तो डिग्री हम देखते हैं अलग अलग टर्म्स की। देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पर भी y की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 ही है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो इट इज़ यस, ओके। इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 सपोज हमारे पास लिख रखी है, जैसे सपोज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो डिनोमिनेटर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, ओके। सो वाई प्लस एक्स, ये एक्स वाई इधर राइट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6xy। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, x की डिग्री पावर 1 और प्लस y की पावर भी 1, तो ये हो गई डिग्री 2, तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन एक और हम ले लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4। तो आप सबसे पहले इसमें हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2ab, 2 रूट एक्स रूट वाई मतलब रूट एक्स वाई, एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। 4 4 16। अब आप देख सकते हो इसमें क्या आ गया, रूट एक्स वाई। जब रूट एक्स वाई आ गया तो इसमें क्या रहा, रेडिकल साइन हो गया, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है, ओके। ओके बच्चों, सो हम अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन ईच केस। ठीक है, हमारे पास दो केसेस हमें दे रखे हैं इसमें, तो हम इसका सॉल्यूशन देखना है। हमें इसको क्या है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। सब पहला हमारा है, ओ सॉरी, x इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू 9 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज x माइनस 9y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन इसी फॉर्म में हम ले आए हैं पहले ही, तो कंपेयर करना आसान रहेगा। सो इसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा, x के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, b के आगे क्या लगा हुआ है, -9, ध्यान रहे साइन ध्यान रखना है, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको यही बताना था। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 7, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखो x वाला टर्म नहीं आया, तो हम x वाले टर्म को कैसे ऐड करेंगे, 0 इंटू एक्स, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। ठीक है, जो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक, तो ये इक्वेशन अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई। ठीक है, इससे इसे कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो a क्या हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -7। ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज of the variable that satisfy the equation is called solution of a linear equation। ठीक है, ओके अब इसका देखो मतलब, अभी आप सॉल्यूशन जब इसको क्वेश्चन ये आगे जो लिखा हुआ है इसे करेंगे तो समझ जाएंगे। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो सॉल्यूशन पता करना है, तो मतलब x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, वेरिएबल कौन से x और y, उनकी जो वैल्यूज आएंगी वो इनको सेटिस्फाई करेंगी, उसको ही सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। सॉल्यूशन पहला है हमारा, हमने इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो अब सबसे पहले क्या करो, सपोज इसमें वैल्यूज पुट करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। सपोज हमने x 0 पुट कर दिया, सो y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आया, यहाँ जो सॉल्यूशन आया इस केस में इसका, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, 0,3। सबसे पहले x, y के फॉर्म में लिखते हैं, तो x 0 है, y 3 है। 0,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 0,3 सॉरी इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉरी रुको मैं इरेज करता हूँ, इसे हटाओ, यहाँ से इसे हटाइए। 0,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जो सॉल्यूशन है इसका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का। अब देखो अभी रुको, अच्छा पहले इसमें दूसरा देखिए, पहले दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 6। सो 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, y इज इक्वल टू 6/5। सो ऐसे ही सपोज कर लो, दूसरी हमें वैल्यू हम निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। सो 5y इज इक्वल टू 6, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 6 माइनस 2 4, y इज इक्वल टू 4/5। ओके बच्चों, सो आप देख सकते हो इसमें
ओह सॉरी, यहाँ 6 नहीं था, 0 था। चलिए कोई नहीं, हम इसे ही 6 कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन लिखने में गलती होगी, कोई बात नहीं, वो तो हमें तो सीखना है, ठीक। सो आपको देखो, अब आपने इसमें एक चीज़ देखी, अगर अलग अलग वैल्यूज़ पर, जैसे x की वैल्यूज़ हम चेंज करें तो हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली, ऐसे हम कितनी वैल्यूज चेंज करते रहे हमको जो है डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, मतलब कि इन्फानाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसे ही ऊपर वाले में भी कर सकते थे। अगर हम ऊपर वाले में देखते एट x इज इक्वल टू 1 सपोज कर लेते तो y कितना हो जाता, y हो जाता यहाँ पे 1 आता तो 6 - 1 5 हो जाता, तो y हो जाता 5/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर infinitely many solution a linear equation in two variable has found, या हैज़ भी लिख देंगे तभी से, हैज़ फाउंड। कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के में जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ पर x की डिफरेंट y की वैल्यूज़ आती रहती हैं, या डिफरेंट y की वैल्यूज़ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहती हैं। दो तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन जो हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमने मेंशन किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये कवर हो गया, ठीक है। आप सॉल्यूशन का मतलब समझ गए और कैसे करके निकालना है ये भी समझ गए। सेकंड टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ये है, सपोज आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसका आपको ग्राफ फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y - 2x इज इक्वल टू 4। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, जरूरत नहीं भी करोगे सिंप्लीफाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है वो। y इज इक्वल टू 4 + 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हम ऐसे करके देखो, ऐसे करके भी कर सकते हैं। पीछे जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा था x इज इक्वल टू 1 2 3, तो आप उसको ना लिख के ऐसे करके लिखो x और y, ठीक है। 2 टर्म लिख लिए, और कम से कम 3 टर्म तो निकालते ही हैं हम, 3 सॉल्यूशन तो निकालते ही हैं फॉर ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए 3 सॉल्यूशन मिनिमम निकालने हैं, ठीक है। सो x सपोज हमने 0 मान लिया, तो जब 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आप यहाँ पुट करके देखेंगे 2 × 0 0, तो y इज इक्वल टू 4। सपोज एक बार हमने y 0 कर दिया या फिर x 1 कर दिया, तो y कितना हो गया 4 + 2 6, ठीक है। सपोज तीसरा हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू, सपोज -2 ले लिया हमने, तो -2 ले लिया तो ये कितना हो गया, -2 लेते ही ये हो गया बाई 0, ठीक है। -2 × 2 -4, 4 - 4 0, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करके करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं, नंबर यहाँ बनाइए, ये x एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, मैं पढ़ा दूंगा उसमें आपको, बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में ये कैसे बनाते हैं वो सब भी सीख जाएंगे, ठीक है। ये आपने 2 एक्सिस बना ली, सपोज ये x एक्सिस है आपकी, ये वाली x डैश, और ये है आपकी y डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ओरिजिन होगी, मीन्स 0 होगा यहाँ पर, इधर 1 2 3 4 5, ओके बच्चों। इधर 1 2, ये पॉजिटिव एक्सिस हैं दोनों, ठीक है, जो मैं अभी बनाई है, ये तो आपको पता ही होगा, या पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं 6, ठीक। ये नेगेटिव एक्सिस है, इधर 0 से राइट साइड में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें मैं डिटेल्ड में इसको बता दूंगा कि क्या एक्सिस पॉजिटिव होती है, क्या नेगेटिव होती है, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, सब चीज़ें, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, सपोज हमने ये एक्सिस बना ली। अब हमें ये पॉइंट डिनोट करने हैं, तो पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, हम देखते हैं कि x एक्सिस पे 0,4 पहला पॉइंट हमारा है 0,4, तो x पे कितना है 0, x पे 0 ये रहा, y पे कितना है 4, मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,4, ठीक है। ऐसे ही y दूसरा है 1,6, 1,6 मीन्स दिस पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 1,6, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है -2,0, मतलब x पर -2 है और y पर 0 है, मीन्स दिस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ जो होगा -2,0 होगा,
ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन कर देंगे इनको, ठीक है, इनको हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, हमने ये कंबाइन कर दिया। ठीक, इधर हमने एक्सटेंड कर दिया ये। ठीक, तो ये जो लाइन बनकर आई है, ये लाइन ही y इज इक्वल टू 4 + 2x जो इक्वेशन दी थी, या फिर हम इसी को दूसरे हमें जो इक्वेशन दी हुई थी वो ऐसे नहीं दी थी, वो ऐसे दी थी y - 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी बनाने को आता है, ऐसे बनाना है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्पेशल लीनियर इक्वेशन। देखो, कुछ लीनियर इक्वेशन स्पेशली लिख दी गई हैं, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसे नहीं भी लिखोगे स्पेशल तब भी आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। सपोज पहला है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ ओरिजिन होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे ये हमने सपोज यहाँ लाइन बना दी एक वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। अब आप देखो, हमने सपोज इसकी दूरी ले ली कि ये डिस्टेंस जो है ये ए है। ठीक है, ओह सॉरी, ओहो सॉरी, सपोज ये डिस्टेंस ए ले लिया। ठीक, सो ये यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आई, जो लाइन हमने बनाई, इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, लाइन इज एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है एक्स इज इक्वल टू ए ही तो ही आई है, मतलब आप अगर एक्स ये देखो तो इसमें डिस्टेंस ए जो है वो इतना ही रहेगा, मतलब इस लाइन में आगे जो है एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू ए के ही बराबर रहेगी। ठीक है, क्योंकि चाहे यहाँ आप दूरी देख लो, कहीं से भी देख लो, ओरिजिन से दूरी देखी जाती है तो वो सेम रहेगी। ठीक, वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव में जाएगी, नीचे आएंगे नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, और इसी को हम इसीलिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। पहले हमने क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी थी एक्स इज इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो 0 ही रहेगी इस केस में। ठीक है, आप इस एक्सिस पे अगर कोई भी वैल्यू देखोगे एक्स की तो 0 रहेगी, वाई की वैल्यू तो आएगी। ठीक है, तो पहला हो गया वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक, सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सपोज ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये हमारी वाई एक्सिस है। वाई वाई डैश। अब ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते हैं ऐसी होती है, सपोज हमने यहाँ बना ली हॉरिजॉन्टल लाइन एक। ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज ये डिस्टेंस हमने, ये जो दूरी है हमने जो ली है, ये सपोज हो गई b। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पर कैसी आई है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू बी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू बी, और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो दूरी होगी इस लाइन की अगर देखी जाए तो बस b होगी y इज इक्वल टू बी, और x एक्सिस के लिए हम लिख रहे हैं तो x एक्सिस के लिए क्या होगा, ये जो है y की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, कॉमन रहेगी, सब में सेम रहेगी, b ही रहेगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड है हमारे पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे पहले से। ऐसी जो लाइन होती है इस टाइप में, दैट इज़ इंक्लाइंड, या इस टाइप में कह लें हम, दैट इज़ इंक्लाइंड, मतलब किसी एंगल पर अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो उसको इंक्लाइंड बोलते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए था।
ठीक, तो हम यहाँ पर इसमें दो केस हैं, मैं आपको दो केस बताता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्स, सिमिलरली यहाँ भी वाई और एक्स। ठीक है, अब हमने एक इंक्लाइन लाइन एक बार हमने बनाई इस टाइप में, ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, ठीक है, और एक बार हमने बना दी इधर। देखिए ये भी ओरिजिन से पास कर रही है। अब आप देखो, सपोज इसमें एक बार एंगल 45 डिग्री था, इधर 45 होगा तो इधर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। इधर यहाँ अगर एंगल आप चेक करोगे तो ये तो 90 डिग्री है, अगर ये एंगल देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 45 डिग्री है इधर, ओह सॉरी, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, और ये 90 है, 90 प्लस 45 135 डिग्री, 135 डिग्री होगा। ओके, अब देखो केस नंबर 1 ये है, तो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ, कितने पे एंगल है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिख रहा है आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, इक्वेशन क्या आएगी, इज y इज इक्वल टू एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि y की जो वैल्यू होगी वही x की होगी। सपोज अगर हम देखना चाहें, अगर मान लो हम यहाँ पर जैसे नंबरिंग कर दें, सपोज ये 1 है, ये 2 है, सपोज अगर हम इस 2 पे देखना चाहें, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, सो ये y की वैल्यू भी सेम ही आएगी, 2,2। ठीक है, सो y बराबर x के होगा इस केस में। ओके, इक्वेशन जो आएगी सेकंड है, इस वाले केस में देखो, इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल देखेंगे, 135 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, अब बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो क्यों होगी, देखो सपोज यहाँ पर अगर मान लो निगेटिव -2 आएगा सपोज, ठीक है, जब आप इसे यहाँ कंबाइन करोगे, सब यहाँ पे आपने कंबाइन किया इसको, तो ये भी आपका होगा, यहाँ पर होगा 2, ठीक है, पॉजिटिव में। तो y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या है, -2 है, निगेटिव में -x है। ठीक है, समझ गए आप लोग, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से ये y इक्वल टू -x इक्वेशन मिल गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 5x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन देखिए, हमें पहले तो ग्राफ बनाना है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x। अगर सपोज ये x हमने ले लिया, ये y ले लिया, x की वैल्यू एक बार हमने 0 ले ली तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू हमने 1 ले ली, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू -1 ले ली तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी। ठीक, हमने कहा था आपसे पहले ही कि तीन सॉल्यूशंस निकालते हैं मिनिमम ग्राफ बनाने के लिए। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं हम। ज़ीरो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, ठीक, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, अब देखो हमारा पहला पॉइंट है 0,0 मतलब ओरिजिन, दिस वन ओरिजिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1,5, 1 इज हेयर एक्स एक्सिस, 5 इज दिस। सो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, डेट इज
1,5, पहला यहाँ हो गया था 0,0। आगे कह रहा है -1, -5, -1 इज़ हेयर एंड -5 इज़ दिस, ओके, -5, -1, -5, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हो गई, ठीक है। तो ये तो ग्राफ हो गया इसका। अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ये y = 5x इक्वेशन है, उसका ग्राफ है ये, ठीक। इसके बाद एक हमसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -5। हमने पहले ही निकाल दिया, y -5 है। सपोज यहाँ पे करके भी दिखा सकते हैं आप, y = 5x है, ठीक है। ये दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन है जो इसका कह रहा है। अगर y की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x होगा -1। और ये हमने पहले ही x की वैल्यू जो -1 ली थी तो हमारे पास आ गया था ये वाला सॉल्यूशन -1,5, ठीक है। -5 अगर होगी तो x की वैल्यू -1 होगी। So this is all about this chapter, pair of linear equations in 2 variable, ठीक है। क्लास 9th में इतना ही है। इसके बेस पर आप सारे ही NCERT जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब लगा सकते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है वो मैं क्लास 10th में जब वीडियो अपलोड करूँगा उसमें सारा पूरा लीनियर इक्वेशंस पढ़ा दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपके ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपका वो देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशंस पढ़ा दिया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर गिविंग योर टाइम एंड कीप ऑन लर्निंग। आप पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स क्वेरीज आती हैं आप उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Have a good day ahead. Thank you.